और इस बीच आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें, राज्यसभा चुनावों से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी। दरअसल जानकारी है कि आज दिल्ली पहुंचेंगे हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक, जिन्हें पिछले सप्ताह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में ठहराया गया है। आज रात दिल्ली में ही सभी विधायक रुकेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस विधायकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें, गेस्ट हाउस में तकरीबन 40 रूम बुक कर दिए गए हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से पिछले सप्ताह से कांग्रेस के तमाम विधायक, हालांकि 2 विधायक अभी भी गैर हाजिर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान से, लेकिन जानकारी है कि तमाम जो विधायक रायपुर में ठहरे हुए थे मैफेयर लेक रिजॉर्ट में, वो आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में ही तमाम विधायक ठहरेंगे और यहां से कल सुबह वोल्वो बस के जरिए तमाम विधायकों को चंडीगढ़ पहुंचाया जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी स्वप्निल जुड़ गए हैं। स्वप्निल, आज तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे, क्या कुछ हलचल वहां पर अभी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेफेयर रिजॉर्ट के बाहर ही खड़ा हूं। मेफेयर गोल्फ रिसॉर्ट, यहीं से हरियाणा कांग्रेस के विधायक 2 जून को यहां पर पहुंचे थे और तब से ही इस रिसॉर्ट के अंदर जो है वो हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं और आज इन विधायकों का वनवास जो है वो खत्म होने जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि शाम दोपहर के बाद किसी भी समय जो है विधायक जो है वो दिल्ली के लिए उड़ान भर सकते हैं। एयरपोर्ट को भी अलर्ट पर रखा गया है। एयरपोर्ट में भी जैसे कि विधायक यहां पर पहुंचे थे, जिस दिन यहां पर पहुंचे थे, तो जिस दिन एक सुरक्षा कॉरिडोर यहां पर बनाया गया था, वैसा ही कॉरिडोर आज भी बनाया गया है। यानी कि उस कॉरिडोर में केवल विधायक ही रहेंगे, कोई भी व्यक्ति उस कॉरिडोर को लांघ नहीं सकता। वैसा ही कॉरिडोर आज भी एयरपोर्ट के अराइवल गेट में बनाया गया है। और बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जिस तरीके की सुरक्षा पहले दिन से है वैसे ही सुरक्षा आज भी है। तो समय ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच विधायक यहाँ से रिसोर्ट से निकलकर एयरपोर्ट जाएंगे। 2 बस अंदर जो है विधायकों को ले जाने के लिए 2 बस जो है अंदर पहुंच चुकी है। उन 2 बसों के जरिए ही विधायक जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 4 से 5 बजे का वक्त, हालांकि समय की कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं, यहाँ जो पुलिस के अधिकारी जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, कोई भी समय नहीं बता रहे, लेकिन 4 से 5 बजे के बीच जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं वो यहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं और एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए सभी आज दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। दिल्ली में राजस्थान भवन में उनके रुकने का इंतजाम किया गया है, यानी कि आज सभी विधायक दिल्ली में ही रुकेंगे और कल सुबह जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। चूंकि पूरी जो ये जद्दोजहद की गई थी, कल मतदान होना है, कल ही ये साफ हो जाएगा कि यहाँ जो कांग्रेस के विधायकों को लाया गया था वो क्या एकजुट है या नहीं। वो कल जो है राज्यसभा में जब मतदान होगा उसके बाद, जिस तरह से 2 जून से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो कई तरह की बैठकें हुई हैं, कई तरह से वोटिंग प्रक्रिया को भी समझाया गया है तमाम विधायकों को। बने रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली से स्पर्श शर्मा लाइव जुड़ गए हमारे साथ और बातचीत के लिए। तो स्पर्श, एक तरफ रायपुर से स्वप्निल जानकारी दे रहे हैं कि दोपहर बाद मुमकिन है कि विधायकों को दिल्ली के लिए रवाना किया जाए। दिल्ली का अगर रुख करें, आपसे जानकारी चाहें किस तरह की तैयारी राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में की गई है, क्योंकि जानकारी है कि 40 कमरे वहां पर बुक किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल राज्यसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है और तमाम विधायकों को आज रायपुर से वापस जो है लाया जाएगा। और सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि दिल्ली में आज जो है इन तमाम विधायकों को पहले लाया जाएगा और फिर कल सुबह जो है डायरेक्ट चंडीगढ़ रवानगी इन विधायकों की होती हुई नजर आएगी वोटिंग के लिए। इस वक्त हम राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर ही हैं और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस है यहाँ पर इन विधायकों को रुकवाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। हालांकि जो विधायकों से अभी तक बात हो रही थी, उस तक विधायकों को भी अभी कंफर्मेशन नहीं है कि उनको जो है कहां जो है ठहराया जाएगा। लेकिन राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस की बात करें तो यहाँ पर
40 कमरे जो है वो कांग्रेस विधायकों के लिए जो है बुक किए गए हैं, ताकि यहाँ जो चाणक्यपुर स्टेट, ये राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस है, वहां पर इन विधायकों को एक साथ एकजुट करके जो है रखा जा सके। इसलिए तमाम कवायद जो है कांग्रेस की तरफ से देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। इस पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो स्टेट गेस्ट हाउस है अलग अलग राज्य सरकारों के, वही देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए ये चुना गया है कि किसी भी तरीके से जो दखल अंदाजी है वो विधायकों के जो है अंदर जो कोई भी जाता है तो वो विधायकों से संपर्क ना कर पाए। इसी को लेकर ये खासतौर पर जगह जो है वो जो है चुनी गई है, क्योंकि अंदर अभी जो है किसी की एंट्री जो है होने नहीं दी जा रही है। आम लोगों की अगर हम बात करते हैं तो ये कवायद है कि आज जो है शाम तक, यानी 7-8 बजे तक हो सकता है कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में पहुंचते हुए नजर आए, और कल सुबह वोल्वो के जरिए तमाम विधायकों को जो है वो आज जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना किया जाए वोटिंग के लिए। साफ तौर पर स्पर्श एक फुल प्रूफ ऐसा प्लान तैयार किया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसके तहत जो विधायक हैं वो एकजुट रहें। यही कोशिश 2 जून से लगातार जारी है। लेकिन कांग्रेस विधायकों की बात करें और उसके बाद जिसके नेतृत्व में तमाम विधायकों को रायपुर में ठहराया गया, यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनको लेकर भी जानकारी है कि वो भी आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। जानना आपसे यहां पर यह भी चाहते हैं कि क्यों 2 जून से लेकर आज तक की बात करें, कई तरह की बैठकें रायपुर में हुई हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी रायपुर पहुंचे, वहां पर भी लंच किया गया और वोटिंग प्रक्रिया, कहा यह जा रहा है कि वोटिंग प्रक्रिया समझाई गई है तमाम विधायकों को। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो एकजुटता का है, क्योंकि अब कल का ही दिन है। देखिए बिल्कुल तमाम तरीके की अलग अलग बैठकें जो है देखने को मिलती हुई नजर आई, और खासतौर पर जो पिछले चुनाव के दौरान गलतियां रही थी, वोट जो है ठीक ढंग से डलते हुए नजर आए। इसी को लेकर जो प्रक्रिया है वो समझाई गई। एक तरीके से ट्रेनिंग जो है दी गई कि किस तरीके से वोट डालना है, जो अपना वोट दिखाना होता है, जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं उनको जो है अपना वोट जो है वहां पर जो है दिखाया जाएगा। उसके साथ साथ किस तरीके से जो है वोट नहीं डालना, ये प्रक्रिया भी जो है विधायकों को जो है समझाई गई थी। ऐसे में ज्यादातर जो विधायक है वो कुछ नए विधायक भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस विधायक भी हैं, इसलिए जो ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है वो रायपुर में जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। अगर हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदर्भ में बात करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है शाम को 7 बजे चंडीगढ़ पहुंचते हुए नजर आएंगे, और बड़े रणनीतिकार कहीं ना कहीं वो कहे जाते हैं। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में एक सरकार चल रही है बड़ी मजबूती के साथ में, और कोई भी जो है उनके राज्य में जो है विपक्षी पार्टियां इस तरीके से उभर कर सामने नहीं आ रही है। इसलिए हरियाणा में उन्हें जो है बतौर पर्यवेक्षक जो है बनाकर जो है भेजा गया राज्यसभा चुनाव के लिए। इसके साथ साथ राजीव शुक्ला को भी जो है बनाया गया है। तो ऐसे में तमाम कांग्रेस जो है ये चाह रही कि अजय माकन जो है पूरी तरीके से जीतते हुए जो है राज्यसभा चुनाव नजर आए। इसलिए कांग्रेस की तरफ से जो तमाम जो कवायदे हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले 1 हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो लगातार कांग्रेस विधायकों को जो है एक जगह रोका जाता है, उसके साथ साथ किसी भी नेताओं से या फिर अन्य जो दूसरा दल है उससे जो है संपर्क ना हो, उसके लिए तमाम कवायदे की जाती हैं। कई बार ये भी निकलकर सामने आए कि जैमर जो है वहां पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे। कई विधायकों के जो फोन है वो मिलते हुए नहीं नजर आ रहे थे। तो ये तमाम जो कवायदे हैं वो लगातार कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, ताकि जो डर है कांग्रेस को कि क्रॉस वोटिंग ना हो, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को लेकर अभी भी चीजें जो है स्पष्ट नहीं है। कुलदीप सवाल बिश्नोई ऐसे कई बरकरार हैं जो कांग्रेस पार्टी को अभी भी चुनौती दे रहे हैं। स्वप्निल, आपसे भी यहां पर यह जानना चाहेंगे कि 2 जून से लेकर आज तक का दिन है, कांग्रेस पार्टी ने जो कोशिश की, विधायकों की एक तरह से बाड़ेबंदी की गई, हरियाणा से उठाकर रायपुर में ठहराया गया, काफी लंबा समय विधायकों ने यहां पर गुजारा है, और जो कोशिश थी एकजुटता की, क्या माना जाए, क्या आपको लग रहा है कितना कामयाब कांग्रेस पार्टी हुई है इसमें? आज देखिए, जब से विधायक यहाँ पर पहुंचे थे तो स्थानीय जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता है उनसे जो है विधायकों की मुलाकात जारी थी। कई बैठकें भी हुई जिसमें यहाँ के जो मंत्री है छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, ये तमाम मंत्री जो है बैठकों में शामिल होते रहे हैं। और कल ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का एक बड़ा बयान जो है इस मसले पर सामने आया था। उन्होंने कहा कि जीत के लिए जितने 31 वोटों की जो आवश्यकता है वो कांग्रेस के पास मौजूद है, और जब वोटिंग होगी तो जो वोटिंग की वोट है वो 31 के 34 के पार होने की भी पूरी संभावना यहां पर दिखती हुई नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों को तो एकजुट करने के लिए पूरी जो है पहल करी रही थी, लेकिन
कहीं ना कहीं जो निर्दलीय जो विधायक है उनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा की गई है, उनके इस बयान से स्पष्ट होता है। लेकिन जब से यहां पर विधायक थे तो उनको यहां पर प्रशिक्षण भी दिया गया कि किस तरह से उनको जब मतदान होगा राज्यसभा के लिए किस तरह से उनको वोटिंग करनी है, इसका प्रशिक्षण दिया गया। और जो छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं अलग अलग चलाई जा रही है, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, राजीव किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन कृषक मजदूर योजना हो, छत्तीसगढ़ की जो तमाम योजनाएं हैं संचालित हो रही है, किस तरह से उसका जनता को लाभ मिल रहा है, ये सारी योजनाओं की जानकारी भी कहीं ना कहीं विधायकों को दी गई है। लेकिन सबसे अहम कि कल जो मतदान होना है उसमें एकजुटता बनाए रखने को लेकर जो है विधायकों को मंत्र दिया गया है और कहीं ना कहीं अपने जो कांग्रेस के 31 विधायक हैं उनको साथ रखने, एकजुट रखने के साथ ही कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधने की भी कोशिश की गई है ताकि जो अजय माकन जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। तो तमाम यहां पर बैठकें हुई हैं, हरियाणा से भी नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर पहुंचे थे और भी जो यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद है वो भी यहां पर मौजूद है। तो लगातार यहां पर बैठकें हुई और इस बैठकों के माध्यम से यही कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि सभी विधायकों का जो मत है वो अजय माकन के पक्ष में पड़े, ये तैयारी की गई है। हालांकि कल मतदान होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ लाने का जो उद्देश्य रहा है वो कितना सफल होता है कांग्रेस के लिए, ये कल साफ हो जाएगा। जी साफ तौर पर स्वप्निल, क्योंकि जो बाड़ेबंदी की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की उसमें किस तरह से कामयाबी मिली उसका फैसला कल होगा। लेकिन इस पर आपसे यहां पर ये जानना चाहते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया कल और उन्होंने कहा कि अजय माकन अगर जीतते हैं तो इसका फायदा हुड्डा को होगा और राजनीति के जानकारों का भी यह मानना है कि अब ये मुकाबला अजय माकन का रह ही नहीं गया, क्योंकि अब साफ तौर पर यह पूरी जो एक तरह से रणनीति बनाई गई है वो हुड्डा के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले वक्त में। देखिए बिल्कुल रितेश, इस राज्यसभा चुनाव में कई बड़े नेताओं की साख जो है जुड़ती हुई नजर आ रही है। अजय माकन को जब केंद्रीय आलाकमान ने हरियाणा भेजा तो उसके बाद से स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं डर था कि जिस तरीके से वोटिंग जो है होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर डर नहीं होता तो हरियाणा के ही जो नेता हैं वो सुरजेवाला हरियाणा से चुनाव लड़ते, ना कि राजस्थान से उनको जो है राज्यसभा उम्मीदवार जो है बनाया जाता। इसलिए अब साख कहीं ना कहीं जो है जुड़ गई है। केंद्रीय आलाकमान ने एक लिटमस टेस्ट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रख दिया कि आप जो है हमारे उम्मीदवार को जो है जिताकर लाइए। जिस तरीके से केंद्रीय आलाकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो है नेतृत्व पर जो है उनके विश्वास जताया कि नेता विपक्ष का जो पद है वो भी उनके पास रहेगा और जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है, कार्यकारी अध्यक्ष का पद है, वो भी उनके करीबियों को जो है कहीं ना कहीं दिया गया। ऐसे में ये जो साख की लड़ाई अब जो है इसमें हो जाती है। अगर अजय माकन के साथ किसी तरीके का खेला होता हुआ नजर आएगा तो सीधे तौर पर जो साख है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गिरती हुई जो है केंद्रीय आलाकमान के सामने जो है नजर आएगी। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा फूंक फूंक कर जो है तमाम कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने जो बेटे हैं सांसद है राज्यसभा के दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने जो है रायपुर उनके तमाम जो विधायक है उनके साथ भेजा हुआ था ताकि मैनेजमेंट जो है पूरी तरीके से बढ़िया होता हुआ जो है वहां पर नजर आए। और जिस तरीके से चौधरी बीरेंद्र सिंह चूंकि एक बड़े जो है सीनियर नेता के तौर पर देखे जाते हैं तो वो समझते हैं कि अगर अजय माकन यहां पर जीतकर निकलकर सामने आएंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो साख है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय आलाकमान के सामने जो है बचती हुई नजर आएगी। साफ तौर पर स्पष्ट इस मुकाबले के कई मायने हैं, ना सिर्फ हरियाणा के लिहाज से बल्कि मायने इसके छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल कई और अन्य नेताओं को लेकर भी है। दो निर्दलीय विधायकों ने बीते दिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया। नैनपाल रावत की बात और बलराज कुंडू की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल अभय चौटाला को लेकर है और उनकी ओर से कहा यह गया था कि 9 जून तक वो अपने पत्ते साफ करेंगे, अपने पत्ते खोलेंगे। अब देखना यही कि आखिर अभय चौटाला किस ओर अपना फैसला करते हैं, किसको मतदान करने की बात उनकी ओर से निकलकर सामने आती है। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए जो चिंताजनक स्थिति इस लिहाज से है कि कुलदीप बिश्नोई की ओर से अभी तक खुलकर इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि मैं वोट अपनी अंतरात्मा की आवाज से ही दूंगा। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले अगर हम इनेलो की बात करें तो आज इनेलो पीएससी की बैठक करने वाली है
और उसके बाद जो अभय चौटाला है वो कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आएंगे कि उनका वोट जो है किस ओर जाने वाला है। यानी सीधे तौर पर इनेलो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में कुछ निर्दलीय विधायक ऐसे भी है जिनकी तरफ से अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले गए कि उनका वोट जो है कहां जाते हुए नजर आ रहा है। और इसमें हमने देखा कि कल किस तरीके से खींचतान जो है दो निर्दलीय विधायकों के बीच में जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। गोपाल कांडा कहां पर रहेंगे ये भी जो है देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सब चीजें अगर कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में भी देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। रितेश, मान लिया जाए कि तमाम निर्दलीय विधायक जो है कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे, अभय चौटाला भी जो है अपना मत यहां पर बना लेते हैं, तो भी लगभग 26 और 27 जो है वो संख्या पहुंचती हुई नजर आती है। ऐसे में तब भी उन्हें कांग्रेस के जो विधायक है उनकी जरूरत जो है पड़ती हुई नजर आएगी। इसलिए कुलदीप बिश्नोई का वोट कहां जाएगा ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और कुलदीप बिश्नोई अगर नाराज भी रहते हैं तो भी दूसरे उम्मीदवार को जीतने के लिए 30 वोटों की जो है जरूरत है इस बार राज्यसभा चुनाव जो है जीतने के लिए। तो ऐसे में कांग्रेस अपने कुलदीप बिश्नोई को छोड़कर भी अगर बाकी विधायकों को साथ रखने में कामयाब हो जाती है कल तक, तो जो अजय माकन है उनका जो दावेदारी है वो और ज्यादा मजबूत होगी, वो जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर किसी तरीके के समीकरण बिगड़ते हुए नजर आए, देर शाम किसी तरीके का खेल होता हुआ नजर आया, तो अजय माकन के लिए जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि स्पष्ट कहा यह भी जा रहा है क्योंकि अगर कुलदीप बिश्नोई मतदान नहीं भी करते हैं अजय माकन के पक्ष में, लेकिन माना यह जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि हुड्डा खेमे ने निर्दलीय विधायकों को, कुछ निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश जरूर की है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम बातचीत के लिए, और स्वप्निल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरह से राज्यसभा चुनाव जो है वो दिलचस्प होता नजर आ रहा है, और कल यानी 10 जून को मतदान होगा और रिजल्ट सबके सामने आएगा, जिसके बाद कई मायने भी निकलकर सामने आएंगे इस मुकाबले के, इस जीत के और इस हार के।